बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़हद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं बर्ड शॉट टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनफर्टिलिटी का एक बहुत अहम मसला बताऊंगा, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है हमारे अनफर्टाइल अंडे देते हैं और कभी कभी अंडे आते नहीं हैं, और पेयरिंग होने के बावजूद अंडे नहीं आते और अनफर्टाइल अंडे अक्सर आ जाते हैं। इस तरीके का इशू हमारे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे बर्ड्स में, ख़ास तौर पर एग्जीबिशंस के अंदर किंग साइज़ के जो बजरी होते हैं उनके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस मसले से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जितने भी नए बिगनर्स हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। दोस्तों, वेंट को ट्रिम करना, वेंट ट्रिमिंग क्या होती है, वेंट को हम क्लियर किस तरीके से करते हैं, वेंट ट्रिमिंग हम किस तरीके से करेंगे और वेंट ट्रिमिंग का क्या किरदार है बर्ड्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी और इस वेंट क्लियर बर्ड्स की करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, वेंट ट्रिम करने के हवाले से आपने सीज़र का जो इस्तेमाल करना है वो बहुत एहतियात से करना है। आपकी सीज़र जो है वो ज़्यादा नोकदार ना हो, इसके जो सीज़र की नोक है वो राउंड शेप में हो, क्योंकि जब हम बर्ड्स को पकड़ेंगे तो वो थोड़ा सा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से ख़तरा होता है कि कहीं सीज़र की नोक वगैरह लग ना जाए। तो हम सीज़र छोटी यूज़ करेंगे, जितनी छोटी सीज़र होगी आप उतनी इजीली जो है ना अपने बर्ड्स की वेंट ट्रिम कर सकते हैं। तो सीज़र जो है वो आपके पास छोटी होनी चाहिए, उसके जो एजेस हैं सामने से वो राउंड होने चाहिए, इसकी जो नोक है बिल्कुल नोक ना बनी हुई हो, आगे से राउंड शेप में हो, ताकि इससे कोई आपके बर्ड को नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, वेंट ट्रिम करते वक्त हमने बर्ड्स को किस तरीके से पकड़ना है और क्या क्या एहतियात करनी है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं अभी बर्ड्स आपके सामने निकालूंगा और उसको पकड़ने का तरीका और वेंट को ट्रिम किस तरीके से किया जाता है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वेंट ट्रिम करने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आप ये इसके फीदर्स देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है इसकी वेंट के ऊपर आ गए हैं। और जब पेयरिंग के मूड में होता है, मेल जब पेयरिंग कर रहा होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पर्म है जो है ना मेल का, वो फीमेल तक पहुंच नहीं पाता है, सिर्फ इन फीदर्स की वजह से। ये फीदर जो है वो रुकावट का सबब बनते हैं। इसी तरह फ़ीमेल के अंदर भी जो है आप देखेंगे कि उसके फीदर ज़्यादा हैं, तो फीमेल के फीदर बड़े हैं, गफ़ी हैं, तो उसको भी आप जो है क्या नाम है ट्रिम करेंगे, ताकि ईज़िली मेल का स्पर्म फीमेल तक पहुँच जाए। दोस्तों, बर्ड को जो पकड़ने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इजीली जो है बर्ड की वेंट ट्रिम कर सकते हैं, और इसका पकड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बर्ड को पकड़ना है इस तरीके से, आपने इस तरीके से बर्ड को जो है वो पकड़ना है, इन दोनों उंगलियों से इसके गर्दन को कंट्रोल करना है। इसी तरह इसके एक पाँव को आपने इसी तरह इन दोनों उंगलियों से पकड़ लेना है, और ये जो दूसरा पाँव है ये आपने जो है इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से आप पकड़ेंगे तो इसमें बर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा, ना जो है बर्ड जो है ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है इसमें। और अगर जैसे कि खुदा ना खास्ता आप वेंट क्लियर कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है पाँव वाँव ज़ख्मी हो जाता है कैंची चलाने की वजह से। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको इस तरीके से हमने पकड़ना है, और ताकि ये है कि इसकी जो वेंट है हम ईज़िली क्लियर कर सकें। दोस्तों, वेंट मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बर्ड्स की वेंट को क्लियर करेंगे। दूसरी साइड से जो है दोस्तों इस तरीके से इसको हम इसके फीदर्स को लेंगे। आपने बहुत एहतियात से इसको जो है ट्रिम करना है, कहीं इसकी खाल वाल ना कट जाए, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। देखें, ये पाँव छूट जाता है, तो इससे थोड़ा सा आपने इसको बड़ा कंट्रोल करके पकड़ना है, इसका पाँव वगैरह ना छूटे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम कैंची चला रहे होते हैं, एकदम से पाँव उसका आ जाता है, तो उसका पाँव जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। तो आपने बहुत मजबूती से इसको पकड़ना है कि ये जो है बर्ड आपके बिल्कुल कंट्रोल में रहे। तो ये आप देख सकते हैं वेंट जो है बिल्कुल ज़बरदस्त क्लियर हो गई है, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों वेंट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गई है। और अब जब भी मेल पेयरिंग करेगा या फीमेल मेल पेयरिंग के मूड में होंगे
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको करने के बाद आपके पास अनफर्टिलिटी का मसला नहीं आएगा। तो अक्सर ये एग्जीबिशंस के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, बड़े साइज़ के बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आता है। तो आपने जो है ये वेंट क्लियर जो है वो लाजमी करनी है। आपने देखा हो कितने सारे बाल हैं जो कि वो सारे इसके वेंट के ऊपर आ रहे थे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती थी। स्पर्म जो है वो सही से जो है फीमेल तक नहीं पहुंच पाता था। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और कैंची की मैंने आपको एहतियात बताई है। आपने जो है कैंची को बहुत एहतियात से चलाना है, इसकी खाल वाल ना कटे और इसका पाँव वगैरह या बर्ड ज़ख्मी ना हो। तो आपने इस तरीके से वेंट को बिल्कुल क्लियर करना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरा बर्ड लिया है और इसका फीदर भी बहुत ज़्यादा गफ़ी है। आप देख सकते हैं ये जो फीदर्स हैं इसके, ये सारे इसके वेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो इसकी भी वेंट को ट्रिम करते हैं। और इसको पकड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरीके से इसकी गर्दन को काबू करना है पहले, उसके बाद एक इसके पाँव को काबू करना है, वरना ये बड़ा जो है ना मसला हो सकता है, आपकी सीजर से इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने इसको बहुत मजबूती से पकड़ना है बर्ड को। ये आप देख सकते हैं। तो आपने कभी भी इनकी वेंट को खींच के ट्रिम नहीं करना, नोचने नहीं इनके बाल। अगर आप बालों को नोचेंगे, खींच के इनकी वेंट को ट्रिम करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनके जब नए फीदर्स आएंगे तो पिन्स निकल आएंगी, तो वो पेयरिंग के दौरान इनको डिस्टर्ब करेगी, चुभेगी एक दूसरे को। तो खींच के कभी भी आपने ट्रिम नहीं करना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी वेंट को हमने क्लियर किया है। हमने तीन साइड से जो है इसकी वेंट को क्लियर करना है। एक ये इस तरफ से हमने फीदर को साफ़ करना है, दूसरा इस साइड से, और तीसरा जो है वो हमने ये ऊपर की साइड से इस तरफ से हमने इसके फीदर को ट्रिम करना है। तो ये दोस्तों आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और इस को आप देखें अपने बर्ड्स में जिनके साथ अनफर्टिलिटी का मसला है, तो हो सकता है ये वजह हो जिसकी वजह से बर्ड आपका अनफर्टाइल हो रहा हो, आपका एग्जीबिशन हो, बड़े बड़े साइज़ के बर्ड्स हों और आपके साथ ये इशू आ रहा हो। तो आप इसको करके देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और आप को जो इसमें एहतियात बताई हैं वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये किस तरीके से बर्ड फड़फड़ा रहा है और एकदम से ये पाँव अपना छुड़ा लेता है। तो ऐसा ना हो कि आपको कैंची से कहीं इसके कट वट ना लग जाए। तो ये सब आपने एहतियातें करनी है इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है तो अपने बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करें। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और हम सबके बर्ड्स के काम में अल्लाह पाक बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।